हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी इस रिक्रिएशन को आप पसंद कर रहे हो। मुझे था कि एक लेस बजट सीरीज़ होनी चाहिए ड्रेस रिक्रिएशन की। लाइक जब वेडिंग एक प्लानिंग हो रही होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल चीज़ों पे आपका बजट जा रहा होता है। तो ये कि ड्रेस रिक्रिएट हम डिज़ाइनर्स जैसे खुद कर लें तो बेस्ट है। जैसे कि इस वाली आज मैं ड्रेस नंबर 2 में आपके साथ ये वाले सेलिब्रिटीज़ की ड्रेस रिक्रिएशन शेयर करूँगी। इनकी देखिए, आप ये पिक्चर्स देख सकते हो। इस तरह से इन सेलिब्रिटीज़ के मैं ड्रेस रिक्रिएट करती जाऊँगी। ये है कि मैं इसमें स्लीव्स ऐड करूँगी बिकॉज मैं स्लीवलेस नहीं पहन रही इसमें। अगर आपको स्लीव्स वाला नहीं पहनना तो आपकी चॉइस है। ये लाइक कट्स में मैंने टोटली आपको बताया, आपकी चॉइस होती है। आप स्लीव्स ऐड करना चाहते हो, नहीं थोड़ी चेंजिंग करना चाहते हैं। लाइक अगर हम किसी सेलिब्रिटी के ड्रेस को रिक्रिएट करना चाहते हैं उसके कलर को, तो वो भी हो सकता है। इट्स योर चॉइस। वैसे ये है कि मैं किस तरह से इसको मैंने वैसे एज इन इंस्पिरेशन रखा कि मुझे कलर इस टाइप का इस ड्रेस का चाहिए और फैब्रिक में ये वाला यूज़ करूँगी और इसकी थोड़ी सी जो चेंजिंग करूँगी मैं ओवरऑल आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर देती हूँ। जो कपड़ा ज़्यादातर यूज़ होता है डिज़ाइनर ड्रेसेस में, मुझे अक्सर क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चन मतलब लोग पूछते हैं कि क्या बेस्ट रहता है कपड़ा, वो कौन सा डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। तो मैंने मोस्टली जो देखा है वो सिंपल में होता है। रॉ सिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ हुई होती है। उसके अलावा आप टेसल सिल्क देख सकते हैं, कोरियन सिल्क होती है और इस तरह के काफ़ी प्लेन फैब्रिक्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा डिज़ाइन हम रिक्रिएट कर रहे हैं या फिर हम किस तरह का डिज़ाइन हमें चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली आप कपड़ा देखते हो। तो ये है कि वेलवेट्स में भी आजकल सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा कपड़े बनते हैं। मोस्टली डिज़ाइनर्स पे ये है कि वेलवेट की कलेक्शन पे भी काम करते हैं। इससे जिस भी ड्रेस की आपको क्वेरी हो, यानी जिसके बारे में आपने पूछना हो, तो उसके आप मुझे पिक्चर दिखा के पूछ सकते हो कि इस पर कौन सा फैब्रिक यूज़ हो है या क्या डिटेल है। तो जितनी मुझे पता होती है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पर जो ड्रेसेस मैं खुद रिक्रिएट करती हूँ उनका मैं फैब्रिक डिटेल्स वगैरह सब कुछ सर्च करने के बाद ही आपके साथ शेयर करती हूँ कि यानी ओरिजिनल में भी ये फैब्रिक यूज़ हुआ है और हम कौन सा वाला फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, उसका कितनी का आया, कितनी टाइप है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी हर वीडियो की रिक्रिएशन के साथ साथ बताती जाती हूँ। अब जैसे कि ये वाला ड्रेस मैं जो रिक्रिएट कर रही हूँ इसके लिए मैं यूज़ करूँगी, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑर्गेन्जा यूज़ कर सकते हो या फिर टिशू का फैब्रिक। इसमें दो फ़र्क ये है कि जो ऑर्गेन्जा वाला कपड़ा होता है ना, उसमें भी दो टाइप्स फर्दर आ जाती हैं। एक ये वाली होती है कि जिसमें शाइन होती है और एक होती है मैट वाली और वो सॉफ्ट होती है, मीन्स प्योर होती है। तो अगर आपने कभी भी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेके कुछ बनवाना है ना, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप ऑर्गेन्जा का फैब्रिक प्योर में लें, जो कि डाइबल भी अक्सर होता है और वो सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें अकड़ाव नहीं होता। तो ये कि आप ऑर्गेन्जा में वो वाला फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। उससे आपके जो ओरिजिनल ड्रेसेस जिनके जैसे हम रेप्लिका कर रहे होते हैं ना, वैसे ही लुक आती है और पहनने में भी फैब्रिक अच्छा रहता है। अदरवाइज़ ये कि अगर किसी को ऑर्गेन्जा नहीं पसंद, टिशू नहीं पसंद, तो वो इस ड्रेस को शिफॉन में बनवा सकता है। मैं ये वाला ड्रेस बनवाऊंगी टिशू के फैब्रिक पे और इसके लिए कुछ फैब्रिक्स जो मैंने जैसे ये दुपट्टा देखना था ना, उसके लिए मुझे कुछ इन्होंने फैंसी दुपट्टे भी दिखाए हैं ये वाले कलर्स में, मगर मुझे इस तरह का ग्लिटरी नहीं चाहिए। आपने ना एक फैब्रिक देखा होगा डॉटेड नेट, यानी इस पर छोटी छोटी मुकेश टाइप डॉट होते हैं और इसमें ग्लिटर भी होता है। वो बहुत प्यारा दुपट्टा लगता है। वो मुझे जैसे नज़र आता है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। वैसे ये कि फर्दर नेट्स में दुपट्टे के लिए जो मुझे वैरायटी नज़र आई है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये वाला ड्रेस अगर आपको ऑर्गेन्जा टिशू में नहीं बनवाना तो फिर आप उसके लिए शिफॉन भी यूज़ कर सकते हो और नेट भी यूज़ हो सकती है। अब ये कि फैब्रिक की मैंने आपको सारी टाइप सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। मोस्टली जैसे मुझे डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा वाला फैब्रिक यूज़ होता है डिज़ाइनर ड्रेसेस में, तो ये मैंने इसका जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ना, उसका आपको ये वाला बताया है। अब यह कि इस ड्रेस के लिए मैंने फैब्रिक खरीदना है 5 यार्ड्स का कपड़ा। वैसे टिपिकली एक ड्रेस के लिए यूज़ होता है जिसमें 5 गज में आपकी शर्ट और पजामा बन जाता है, बट यह कि इसमें फ्रॉक है और साथ इसके फ्लैपर है। और आपको पता है फ्लैपर का जो फैब्रिक होता है ना, जो जिसको एलिफेंट पैंट्स भी कह देते हैं, हम फ्लैपर भी कहते हैं, तो उसमें ना ज़्यादा फैब्रिक यूज़ होता है क्योंकि उसका फ्लेयर होता है। तो उसके लिए मैं खरीदूँगी 3 गज का फैब्रिक, 3 यार्ड्स का फैब्रिक आप तब लोगे जब उसका जो ओवरऑल विड्थ होती है ना कपड़े की वो बढ़ रही हो। तो 3 गज का कपड़ा उसके लिए खरीदेंगे और 3 गज का ही मैं खरीदूंगी अपने फ्रॉक के लिए। टोटली 6 यार्ड्स हो गया। वो भी इसलिए क्योंकि इसकी विड्थ बड़ी है। अगर आप जो कपड़ा खरीदो जिसका बर्थ छोटा है तो फिर यह क्या, फिर आप 7 से 8 गज खरीदोगे। पर ये मेरे वाले फैब्रिक का मैंने आपको दिखा दिया विड्थ, यानी कि जो ओवरऑल जब कपड़ा हम देखते हैं ना तो हमें कटिंग से पहले दिखा देते हैं। और वैसे ये है कि शॉपकीपर ही बता देते हैं, मुझे भी उन्होंने ये बताई थी बात कि जिस कपड़े का बल बड़ा होता है ना, जिसकी विड्थ यानी बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है, तो उसका थोड़ा फैब्रिक कम भी यूज़ करें तो इक्वली यूज़ हो जाता है। इसलिए मैंने 3 गज़ लिया। अदरवाइज़ ये मेरा यूज़ होना था 5 गज़ फ्रॉक के लिए और 5 ही गज़ फ्लैपर के लिए।
पर जब वो मैंने आपको बताया विड्थ बढ़ गया ना, तो इसलिए 3 गज़ मैं वो खरीदूँगी और 3 गज़ ये खरीद रही हूँ उसके फ्लैपर के लिए। टोटल 6 गज़ हो गया। और जब भी आपने ये ड्रेस रिक्रिएट करना होगा तो मेक श्योर करके आपने इसका फैब्रिक खरीदना है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे अगर आपको फ्लैपर का बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं पसंद तो उस अकॉर्डिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हो। रेड वाले फैब्रिक में मुझे ना एक ये क्रश वाला भी नज़र आया। इस पर देखिए एम्बेलिशमेंट भी हुई है, लाइक इस पर बूटी बनी होती है, छोटी सी मोटिव होता है गोल्डन कलर का सितारे का। अगर आप इस तरह का फ्लैपर करना चाहते हो ना तो उसके लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ऑलरेडी जैसे ये वाला शीशे वाला फैब्रिक काफ़ी आया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन साथ साथ बताती जाती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो, क्योंकि फिर बाद में मुझे जो क्वेश्चनिंग आती है ना, पॉसिबली मैं इसी अपने वीडियो में, अगले वीडियो में ना आपको उसका आंसर कर देती हूँ। तो सब एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दिया फैब्रिक की। हाँ, और इसकी लाइनिंग के लिए मैं खरीदूँगी सिल्क का फैब्रिक, शामो सिल्क जो आम वाली होती है ना, वो खरीदेंगे। अगर आपको वो सिल्की वाली नहीं खरीदनी तो सिंपल वाली भी बाय कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। वैसे मैंने इसके लिए सिल्क की खरीदी है और वो बहुत प्यारी लग रही है। आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप सिंपल शामो सिल्क की जो इसके अंडर लाइनिंग यूज़ करेंगे ना, वो बहुत प्यारी लगेगी। ओवरऑल इसकी एक लुक बड़ी अमेजिंग आती है। तो ये है कि मैंने इसके बाद मेरा फैब्रिक जो मेन था वो मैंने ख़रीद लिया। अब मैंने ख़रीदना है इसके दुपट्टे का फैब्रिक। और दुपट्टे के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे डॉटेड नेट चाहिए, जो कि इस टाइम पे काफ़ी मुश्किल से मुझे नज़र आई है। वैसे वो कुछ शॉप्स पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, पर ये कि शादी सीज़न है, मे बी इसलिए आउट ऑफ स्टॉक हुई हो। तो उसके लिए मैंने फिर ये कि ऑल्टरनेट पे सोचा कि ये वाला दुपट्टा भी मैं बाय कर सकती हूँ। आजकल रफ़ल वाले दुपट्टे मार्केट में ईजिली मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो भी बाय कर सकते हैं। वैसे है कि रफ़ल वाला दुपट्टा भी उसकी लुक को बहुत इन्हेंस करेगा और डॉटेड नेट वाला भी। अब एक और चीज़ ये कि आप इस तरह की वेलवेट की शॉल भी बाय कर सकते हो, यहाँ पे बनवा सकते हैं। वैसे ये कि वाली शॉल वहाँ पे इतनी खूबसूरत मुझे लग रही थी, और ये ऑलरेडी बनी हुई है, इसकी सिर्फ ये कि लेसेस एंड पे यूज़ होंगी। और जो ये होती है ना वेलवेट, वो इतनी वर्सटाइल फैब्रिक होता है, आपका बहुत अरसा यूज़ हो सकता है। मेरे पास मेरी मामा की एक शॉल पड़ी हुई है वेलवेट की, उसके साथ मैं एक ड्रेस इंशाल्लाह रिक्रिएट करके आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा भी है कि मैंने फैब्रिक लेके इसका जो था टेलर को दे दिया। सिंपली इसका कट जो था मैंने पिक्चर दिखा के उनको एक्सप्लेन कर दिया कि इस तरह से आपने इसकी फ़्रॉक सीनी है, और फ्रॉक में मैंने इसके बॉक्स प्लीट्स भी ऐड करवाया है। वो जब स्टिच हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि वो किस तरह की होती है। अगर आपने बॉक्स प्लीट नहीं रखवाने ना तो आप यह कि फिर कलियाँ भी रखवा सकते हैं, जिसको हम पैनल्स भी कहते हैं, या फिर टोटली सिंपल फ्रॉक भी हो सकता है। और साथ इसके मैंने फ्लैपर का उनको आइडिया बता दिया कि इस तरह का होगा। बाकी मैंने मीनवाइल दुपट्टा अपना रेडी करवाना है। दुपट्टे की जितनी भी ऑप्शंस मुझे नज़र आ रही है ना, उसमें ये कि मुझे ये कि अगर मैं नेट ख़रीदनी नहीं हो तो फिर मैं शिफॉन की तरफ जाती हूँ, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे बेस्ट रहते हैं। अदरवाइज़ ये कि नेट अगर आपने दुपट्टा खरीदना ना तो उसके लिए मैं आपको एक बात यही रेकमेंड करूँगी, अगर आपका ड्रेस फैंसी है तो फिर आप उसके साथ लाइट वाला दुपट्टा कर सकते हो, और अगर आपका ड्रेस बिल्कुल सिंपल है तो फिर दुपट्टे के लिए हम ऐसे ऑप्शंस को करेंगे जो ऑलरेडी फैंसी हो या फिर गाफ नेट में हो। मतलब सी थ्रू नेट प्लेन फैब्रिक के साथ इतनी वाव नहीं लगेगी। इससे प्रेफरेबल ये होता है कि या तो आपका जो दुपट्टा होता है ना वो रफल्ड हो, ताकि एक चीज़ अगर सिंपल है दूसरी इसको स्टैंड आउट करे। और अगर फैंसी दुपट्टे में ज़्यादा करना तो काम वाले दुपट्टे की वाली ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर किया है। और इसके साथ जो ज्वेलरी मैंने देखी है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के फूलों वाले मेरे पास इयररिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, और साथ बैंगल्स भी काफ़ी स्पार्कली है। इसका ये होता है, देखिए अगर आपका ड्रेस सिंपल हो और इतना ज़्यादा फैंसी नहीं हो ना तो फिर आपकी ज्वेलरी फैंसी अच्छी लगती है। अब ये जैसे कि आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि अगर उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी वाले ड्रेसेस पहने होते हैं तो बिल्कुल लाइट से इयरिंग्स पहने होते हैं। मोस्टली लुक्स में हमने यही देखा है। और उसके अलावा अगर कोई सिंपल सी ड्रेस पहनेगा तो साथ थोड़ी सी फैंसी ज्वेलरी कर लेते हैं, ताकि एक दूसरे को दोनों चीज़ें बैलेंस करती है, तो वो लगता भी परफेक्ट है। और ये मेरा ड्रेस देखिए कंप्लीट होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको एक दिखा देती हूँ, एक ये ग्लिटर वाला दुपट्टा है। ये जो डॉटेड नेट वाला मैं दुपट्टा आपको बता रही हूँ ना, ये वो वाला, और इतना ये प्यारा लगता है। ये देखिए इतनी सी थ्रू नेट नहीं है, ये मैंने आपको मेरे मैनीक्विन पे रख के दिखाया है। और इसका फ्लैपर देखिए, इसके साथ मैंने जो आपको बताया था शाबो सिल्क की मैं लाइनिंग यूज़ किया, और वो इतनी प्यारी है, सॉफ्ट सी है, प्लस पहनने में इतनी कंफर्टेबल है, और इसकी इतनी अमेजिंग फॉल आती है। मैंने आपको अपने एक पहले वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि जो फैब्रिक होता है ना, अगर जैसे आप सिंपल कट्स में जा रहे हो तो उसका फॉल करना ज़रूरी होता है। यानी फॉल इन द सेंस, अगर जैसे देखिए इसकी फ्लैपर है तो वो इतनी, मतलब पता चल रहा है कि उसका कट क्या है। ये नहीं है कि उसके फ्लैपर की शेप की हमें समझ ही नहीं आ रही। इसकी बहुत अमेजिंग शेप आती है, पहनने में भी प्रॉपर डिज़ाइनर ड्रेस टाइप इसकी लुक आएगी।
इसके फ्रॉक की मैंने आपको बताया था, इसमें बॉक्स प्लेट्स है, बॉक्स प्लेट कट भी अच्छा लगता है और बाकी पैनल्स वाली ऑप्शन भी बहुत अच्छी लगती है। एंड हियर दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ माई ड्रेस। अगर ये देखिए इस तरह से आप रफल वाला दुपट्टा भी इसके साथ कैरी करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और ये लुक मेरी ट्रायल लुक है, यानी कि मैं इसको आपको पहन के दिखा रही हूँ, ज्वेलरी पे भी दिखा रही हूँ, आप इस तरह से कर सकते हो। फाइनल लुक जो है इसकी वो भी मैं आपके साथ पिक्चर में शेयर कर देती हूँ, जितनी भी मेरे पास पिक्चर्स हैं वो बस मैं अटैच कर दूँगी। और हेयर स्टाइलिंग टोटली डिपेंड करता है कि आपको लूज़ कर्ल्स करवाना है, स्ट्रेटनिंग करनी है या ब्रेड, जो भी आपको सूट करता है आप उस अकॉर्डिंग कर लो। और साथ में कोई चीज़ ये है कि ज्वेलरी भी आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप उसको कर सकते हो। इवन इसमें यह है कि अगर आप कोई ये वाली ज्वेलरी यूज़ करोगे जिसमें रेड कलर के स्टोन्स होंगे सिर्फ इयररिंग्स पे या फिर नेकलेस पे, तो वो भी बहुत प्रिटी लगेगा। अच्छा, ये वाले जो दुपट्टे हैं ना वो मार्केट में इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में बल्कि अब बने मिला मिल रहा है। और जो मैंने डॉटेड नेट का फैब्रिक लिया ना वो भी आपको ऑलमोस्ट 1200 तक या 1000 रुपीज़ तक कंप्लीट दुपट्टा रेडी हो जाता है। और उसमें एक ऑप्शन आपके पास मर्जी होती है कि आप उसको फैंसी पिको करना चाहते हो, लेसेस वगैरह ये चीज़ें ऐड ऑन करने के अलावा फिर आपकी बजटिंग उस अकॉर्डिंग होती है। और ये देखिए ये दुपट्टे पे इस तरह से मैंने पिको करवाई है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि मर्जी ये होती है आपकी कि आप अपने दुपट्टे को बहुत ज़्यादा फैंसी करना चाहते हो तो उस पर फिर ये कि हैंगिंग वाली लेसेस लगा सकते हैं और बहुत प्यारा लगा है। और ये ड्रेस देख लें, आप इस अकॉर्डिंगली अपने पहन सकते हो कि जैसे आप कवाली नाइट अगर आपके फैमिली में फंक्शन पे उस पर पहन लो या फिर ढोलकी पे पहन सकते हैं, इवन तो मेहंदी पे भी पहना जा सकता है। साथ इसके वो जो तरह रोजेज वाला बन बनवा सकते हैं साथ आप, या फिर गजरे वाला जूड़ा, वो भी बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिंग टिप्स होती है, उससे आपकी कंप्लीटली लुक बहुत प्यारी हो जाती है। मुझे पर्सनली सिंपल ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। फैंसी की अपनी ग्रेस होती है, सिंपल चीज़ों की अपनी ग्रेस होती है, पर मुझे जो जितना सिंपल फैब्रिक हो और उसको स्टिचिंग उसकी परफेक्टली हुई हो तो वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है। प्लस अगर आपके यूथफुल डेज में आपको ज़्यादा चीज़ें वाली भी बहुत सिंपल जितनी हो, लाइक अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग हो तो आपको इस तरह की चीज़ें ज़्यादा सूट करती है। मैंने मोस्टली नोट किया लोग सिंपलर कट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो है ये कि जो भी चीज़ पहनने में आपको साथ हमेशा एक बात शेयर करती हूँ, उसकी स्टिचिंग अच्छी सी हुई हो, उसको प्यारा सा कैरी करोगे तो वो बहुत अमेजिंग लगेगा। तो ये मेरी कंप्लीट लुक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग सी मेहंदी के फंक्शन की मैं आपके साथ आप ड्रेस शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैंने काफ़ी और भी ज़्यादा ड्रेसेस अलाइन किए वजह से इस तरह से मेरी पूरी शादी सीरीज़ की वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक ड्रेस रिक्रिएशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।